जन स्वराज मधुबनी जिला महासचिव कबीरुद्दीन आरजू द्वारा मधुबनी विधानसभा के रैका प्रखंड के बलाट गांव में जनसंपर्क अभियान रखा गया। सुने इस अवसर पर जिला जन स्वराज महासचिव कबीरुद्दीन आरजू जी ने क्या कुछ कहा जनसंपर्क अभियान को लेकर के। अभी ये हम लोगों का कंटिन्यू चल रहा है और चलता रहेगा अभी से चुनाव तक, चूँकि पब्लिक के बीच में ही रहने से पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा आपको। आप पब्लिक के बीच में नहीं रहिएगा तो फिर पब्लिक आपको भुला देगी, इसलिए ये जनसंपर्क कंटिन्यू चलता रहता है और उसी सिलसिले में आज हम लोग बलाट पहुँचे हैं। हम लोगों ने देखा कबीरुद्दीन जी को लेकर और जनसुराज को लेकर यहाँ के लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। हाँ, जनसुराज को लेकर के इस बार हर क्षेत्र में क्या कि पूरे बिहार में उत्साह है और एक अलग सोच है लोगों की, एक नया ऑप्शन मिला है लोगों को, इसलिए लोग जनसुराज की तरफ लोग उब चुके थे। दोनों तीनों को देख करके, एक तो खैर मान लिया जदयू वालों का कोई दल नहीं है, उसको वोट दे करके तो कोई फायदा ही नहीं है उसका। वो अपने जदयू वाले अपने बारे में कुछ सेल्फ सोच नहीं सकते हैं कि हम जदयू वाले हैं। वो कब आरजेडी के साथ हो जाएंगे, राजद के साथ हो जाएंगे या कब भाजपा के साथ हो जाएंगे, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। और राजद को वोट दे करके लोग देख चुके हैं अभी तक क्या हुआ है, जंगल राज कैसा चला है। उसके बाद भाजपा का जो देख लिया जदयू के साथ गठबंधन, तो लोग उब चुके हैं तीनों से, तीनों एक बराबर हो चुके हैं। इसलिए लोगों के पास एक नया ऑप्शन आया है तो लोग हाथों हाथ जनसुराज को भी ले रहे हैं। क्या लगता है आपको, बलाट है, कजियाना है, यहाँ पे सुमौल है, बहुत से गांव है, मकरमपुर, मोहम्मदपुर, यहाँ पे किस चीज़ की कमी रह गई है? विकास के दृष्टिकोण से कहाँ कमी है? विकास के दृष्टिकोण से इन सब गाँव में क्या कि पूरे बिहार में सबसे बड़ी कमी तो शिक्षा की है। और अभी हम लोग यहाँ हैं, आपको यहाँ पे नौजवान खोजिएगा तो 10 तो नहीं मिलेंगे, सब प्रदेश है, सब प्रदेश में रह रहा है, तो ये सबसे बड़ी कमी है ना। मतलब पलायन रुकना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि ये पलायन रुकना चाहिए। लोग अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं रहे हैं, न बीवी के साथ न बच्चों के साथ, कोई अपनी ज़िंदगी गुजार ही नहीं रहा है, सब मजदूरी करने में लगा हुआ है। तो ये और पुष्ट दर पुष्ट चलता आ रहा है, तो ये सबसे पहला मुद्दा है कि ये मजदूरी खत्म होनी चाहिए। कम से कम लोग अपने परिवार के साथ तो रहे, दाल रोटी खाए। अपने आज करते क्या है, 10-12 हज़ार रुपये के लिए बाहर जा करके और क्या कहते हैं उसको, बद से बदतर ज़िंदगी जीते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी है इस सारे इलाकों में। उसके बाद शिक्षा की हालत देख लीजिए, स्कूल में चले जाइए तो शिक्षा की वही कंडीशन है, सिर्फ खिचड़ी, पिलुआ वाली खिचड़ी खिला देते हैं बच्चे को और उसके बाद घर भेज देते हैं। क्या लग रहा है 2025 विधानसभा में, मधुबनी विधानसभा में बदलाव देखने को मिलेगा? जनता बदलाव करेगी? एकदम करेगी जनता। मधुबनी विधानसभा क्या कि पूरे बिहार में बदलाव करने के मूड में है और जनसुराज पूर्ण बहुमत से बिहार में अपनी सरकार में आएगी। जनता अगर आप पर विश्वास करती है तो आप जनता से क्या क्या वादा करते हैं? जनता से जो वादा नहीं, 5 हम लोगों का मूल मंत्र है जो बता दिया। अभी सब लोगों को हमने पलायन रोकेंगे और कैसे रोकेंगे वो भी बता दिया है। ये सिर्फ वादा नहीं है, ये करना है और कैसे करेंगे उसका तरीका लोगों को बता दिया है। उसी तरह से शिक्षा के बारे में बता दिया गया है और पेंशन के बारे में लोगों को बताया गया है और होगा कैसे वो भी बता दिया है। इसलिए इसको वादा नहीं कर सकते हैं, इसको संकल्प कर सकते हैं और ये करना है इसको। क्या कहेंगे मधुबनी विधानसभा वासियों को जनसुराज से जुड़ने के लिए? मधुबनी विधानसभा वासियों को, पूरे बिहार के लोगों को हम अपील करेंगे कि जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं जनसुराज से जुड़ें और जनसुराज को मजबूत करें, क्योंकि प्रशांत किशोर जी की साफ सोच है और साफ नीयत है और ईमानदारी के साथ वो अभी तक काम कर रहे हैं। और उनका एक ही मिशन है कि हमारा बिहार जो सबसे निचले पैदान पे है वो 1 to 10 में कैसे पहुँचे, कम से कम हिंदुस्तान के अग्रणीय 10 राज्यों में बिहार का नाम कैसे आवे, इसी पे काम करना है इनको। सब लोग अपने अपने सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आपके बिहार की क्या कि आपके मधुबनी की भी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है। अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो वहाँ आपको अच्छी दवा नहीं मिलेगी, ना ही डॉक्टर मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने अपने सेहत का ध्यान रखें और जनसुराज को सपोर्ट करें और जनसुराज को पूर्ण बहुमत से बिहार की सरकार बनाने में मदद करें।